सीजेपी के बाद सोशल मीडिया पर नया आंदोलन 35 लाख फॉलोअर वाली आरएचए चर्चा में आई। देश में अब E20 जनता पार्टी का उभार, डिजिटल आंदोलन की आ रही नई लहर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम के जरिए ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सीजेपी की तरह ही इंस्टाग्राम पर अलग अलग मुद्दों को लेकर नए नए अकाउंट बन रहे हैं। इसलिए कई लोग इंस्टाग्राम को जेनजी नया जंतर मंतर भी कह रहे हैं, जहां युवा अपनी मांगों को लेकर ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी कि आरएचए के नाम से अकाउंट ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। इसके करीब 35 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन रिमूवल संघ नाम से भी एक नया अकाउंट बनाया गया है, जिसके अभी 1500 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। वहीं पेट्रोल में E20 एथेनॉल ब्लेडिंग का विरोध करने के लिए E20 जनता पार्टी नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी तेजी से चर्चा में है। इस अकाउंट के 154,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के सफल प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आरएचए तेजी से चर्चा में आ गया है। इस अभियान को कुछ जनरल और ओबीसी वर्ग के युवाओं ने शुरू किया है। उनका कहना है कि जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनका मानना है कि सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में दाखिला केवल मेरिट, अंकों के और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक आधार पर मदद मिलनी चाहिए, ताकि जरूरतमंद युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस इंस्टाग्राम पेज पर रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेशन जैसे नारे भी लिखे गए हैं। पेज के एडमिन और समर्थकों का दावा है कि वे इस डिजिटल अभियान को सीजेपी की तरह बड़ा आंदोलन बनाएंगे। हालांकि सीजेपी का मुद्दा बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करता था, इसलिए उसे व्यापक जन समर्थन मिला। वहीं आरक्षण का मुद्दा संवेदनशील और संविधान से जुड़ा विषय है, इसलिए उसकी प्रकृति अलग मानी जाती है। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर बनाई गई E20 जनता पार्टी कोई राजनीतिक संगठन या रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। यह सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा एक डिजिटल अभियान है। इस अभियान को ऐसे लोगों ने शुरू किया है जो चाहते हैं कि E20 पेट्रोल के साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी ग्राहकों को मिले। उनका कहना है कि अगर सरकार E20 पेट्रोल बेचना चाहती है तो बेचे, लेकिन पेट्रोल पंपों पर बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि लोग अपनी पसंद के हिसाब से पेट्रोल खरीद सकें। इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर यह अभियान तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक माध्यमों ने जन आंदोलन की दिशा और स्वरूप दोनों बदल दिए हैं। अब किसी भी मुद्दे को लेकर अभियान शुरू करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। कुछ ही समय में लाखों लोग किसी विचार या मांग से जुड़ जाते हैं और वह विषय राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक माध्यमों पर चलने वाले किसी भी अभियान की लोकप्रियता या संवैधानिक या कानूनी वैधता अलग अलग विषय है। किसी भी नीति में परिवर्तन का अंतिम निर्णय संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। सामाजिक माध्यमों पर किसी भी अभियान की लोकप्रियता अपने आप में नीति परिवर्तन की गारंटी नहीं होती है। किसी भी सरकारी निर्णय में बदलाव के लिए संवैधानिक प्रक्रिया, संसद, न्यायालय और संबंधित संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हालांकि यदि किसी अभियान को व्यापक जन समर्थन मिलता है तो वह सरकार और नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज का युवा वर्ग अपनी बात रखने के लिए सामाजिक माध्यमों का सबसे अधिक उपयोग कर रहा है। कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचने की क्षमता के कारण ऐसे अभियान तेजी से फैलते हैं। यही वजह है कि अब कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ऑनलाइन जन समर्थन तेजी से बढ़ता दिखाई देता है। आरक्षण, शिक्षा और ईंधन नीति जैसे मुद्दे देश की नीतियों से जुड़े हैं। इन पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान लोगों की भावनाओं और मांग जरूर दिखाते हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले का अधिकार सरकार, संसद और अदालत जैसी संवैधानिक संस्थाओं के पास होता है। ऐसे मामलों में फैसला कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है।
इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जी यूपी उत्तराखंड।